हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्नेह देसाई। हर दिन साइंस के द्वारा जॉगिंग के फ़ायदे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि अभी तक जो फ़ायदे हम जानते हैं वो तो जानते ही हैं, मगर उससे भी बढ़कर हर दिन जो नए रिसर्च हो रहे हैं उसमें उसके बेनिफिट्स ऐड हो रहे हैं। बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो चलने के लिए, एक्टिव रहने के लिए बने हैं, मगर हमारी जो लग्जरियस लाइफस्टाइल आज है उसमें एक्टिविटी कम होती जा रही है। पूरा दिन हम बैठे रहते हैं कुर्सी पर, या फिर पूरा दिन वो कंप्यूटर के ऊपर या फिर मोबाइल के अंदर कुछ काम करते रहते हैं। मगर उस वजह से ये जो इन एक्टिविटी आ रही है, या जो लग्जरियस लाइफ की वजह से इन एक्टिविटी आ रही है, वो एक्चुअली हमारे बॉडी को, हमारी हेल्थ को बिगाड़ रही है। देखिए, ये वीडियो जॉगिंग के बेनिफिट्स पर नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके बेनिफिट डिस्कस करने जाएंगे तो वैसे बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहले तो वो आपके हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करेगा, मेटाबॉलिक रेट को बेहतर करेगा। क्या आपको पता है कि इवन जॉगिंग के द्वारा स्ट्रेस नहीं रहता, वो ब्लड सर्कुलेशन को भी बैलेंस में रखता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस में रखता है, या आपको एनर्जेटिक रखने में, एंथुजियास्टिक रखने में, तो कॉन्फिडेंस देने में सपोर्ट करता है, जॉइंट इश्यूज़ के लिए सपोर्टिव है। तो उसके फ़ायदे तो अनेक है। बट वो फ़ायदे मैं क्यों बताऊँ आपको? क्योंकि जब तक आप जॉगिंग शुरू ही नहीं करेंगे, फ़ायदे सुनकर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हमें कभी कभार तो ऐसा लगता है कि किसी को हम यही फ़ायदे बताएंगे तो भी हमें फ़ायदे मिलते हैं, या फिर कहीं से सुनकर या पढ़कर बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, नॉलेज नॉट यूज्ड इज़ गार्बेज। और इस वजह से आप ये जो नॉलेज है उसे कचरा ना बनने दीजिए। आप जानते हैं कि हमें हर दिन वॉक पे जाना चाहिए, आप जानते हैं कि हमें जॉगिंग करना चाहिए, मगर शायद हम रेगुलरली कर पाते नहीं है। सो हियर आई एम टुडे टू गाइड यू, इंस्पायर यू कि आप हर दिन वो जॉगिंग शुरू कर सके। देखिए, सबसे पहली बात, जॉगिंग ना करने के लिए हमारे पास अनेक एक्सक्यूजेस है, रीजंस है। टाइम नहीं है, बच्चों की एग्जाम्स है, खाना बनाना है, या फिर मेरी उम्र हो चुकी है। वैसे अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी उम्र हो चुकी है इसीलिए आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो मैं आपसे एक सच कहना चाहूँगा। सच तो ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं इसीलिए आपकी उम्र हो चुकी है। सी, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस। अगर आप हर दिन एक्सरसाइज शुरू कर दें, हर दिन आप वॉकिंग या जॉगिंग के लिए वक्त निकालें, तो आप अपने एजिंग प्रोसेस को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। इवन आपकी स्किन क्वालिटी भी जो है वो भी एक डिफरेंस दिखाना शुरू कर देगी। बट उसके लिए आप चाहे तो कोई फैमिली मेम्बर को इंस्पायर कीजिए कि वो आपको सपोर्ट करे, या कोई पड़ोसी या कोई फ्रेंड कि जो आपका पार्टनर बन जाए, जिनके साथ आप जॉगिंग के लिए जा सके। बट इट्स नेसेसरी टू स्टार्ट, इट्स नेसेसरी टू डू समथिंग। वैसे उसके लेकर काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस भी है कि ज़्यादा जॉगिंग करने से नी पे प्रॉब्लम आ जाते हैं, एंकल्स में आ जाते हैं। क्या आपको ये पता है वो ना करने से भी ऐसे प्रॉब्लम्स लोगों को आते हैं? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, एक्सक्यूज़ेस काफ़ी सारे हैं, मगर क्यों नहीं, ना करने के लिए जब हमारे पास इतने एक्सक्यूज़ेस हैं, तो उसे करने के लिए एक एक्सक्यूज़, उसे करने के लिए सिर्फ एक कारण ढूंढ निकालें। और अगर एक कारण भी आपके पास है जो सॉलिड है, जिस पर आप यकीन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप हर दिन वो शुरू कर पाएंगे। सी गाइस, अगर आप ना करना चाहें तो दुनिया भर के बहाने आपको मिलेंगे, मगर आप करना चाहेंगे तो दुनिया भर के रास्ते भी आपको मिलना शुरू हो क्या जाएंगे। बात है भाई, वाह! सो बहुत अच्छे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि पहले तो एक डिसीजन लीजिए यहाँ से, दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट। बिकॉज उस डिसीजन के बिना मैं या कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, बिकॉज रास्ता तो बाद में ही मिलेगा, राह देखने से रास्ता नहीं मिलेगा। चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हर दिन जॉगिंग शुरू करेंगे ना, तो कोई नहीं तो पड़ोसी भी आपको देखकर ज्वाइन करेंगे, फैमिली में से कोई ज्वाइन करेगा, कोई साथ देगा, कोई सपोर्ट करेगा। आप शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर आपको जानकारी पाने का मन करेगा, जहाँ पर आप गूगल करेंगे कि बेस्ट वे जॉगिंग का क्या हो सकता है या चलने का सही तरीका क्या हो सकता है। आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं कि आपका बॉडी का सिचुएशन अभी क्या है, कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते। मगर एक बात तो है कि हर एक चीज़ को हमारा बॉडी अडेप्ट कर सकता है। इट इज़ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो हर दिन आपकी कैपेसिटी डाउन हो रही है। यू नो व्हाट, इफ़ यू डोंट ग्रो यू डाई। मतलब कि अगर आप ऊपर नहीं उठ रहे तो आप नीचे गिरना शुरू कर देंगे। अगर आज सलमान खान ये सोचे कि यार मैंने इतना बढ़िया सा बॉडी बना दिया है, अब अगर मैं बॉडी के लिए मेहनत नहीं भी करूँगा तो भी मेरा बॉडी मेंटेन्ड रहेगा, इज इट पॉसिबल? नो। अगर वो एक्सरसाइज बंद कर देंगे तो बॉडी उतना नहीं रहेगा, हर दिन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सोचे कि मैंने जितना पैसा कमा लिया है, अगर अब मैं पैसा नहीं भी कमाऊंगा तो उतना पैसा तो मेरे पास रहेगा, इज इट पॉसिबल? नो। सिमिलरली प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट ग्रो यू डाई। अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तो आप हर दिन नीचे गिरना शुरू कर देंगे। वैसे काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो शुरू करते हैं मगर 2-3 दिन गैप हो जाता है, एक हफ्ता भूल जाते हैं, महीने के गैप के बाद वापस शुरू करते हैं। अगर आपको ये बोरिंग लगता है और पेनफुल लगता है कि यार मैं जब छुट्टियों के बाद शुरू करता हूँ तो बहुत सॉरनेस आ जाती है, बहुत पेन होता है, बहुत मैं थक जाता हूँ। इफ़ इट इज़ पेनफुल फॉर यू, उसका बेस्ट आइडिया ये है, छुट्टी ही मत लो, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप वेकेशन लेंगे, ब्रेक्स लेंगे तो प्रॉब्लम है ना, अगर आप रेगुलर रहेंगे देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। रेगुलरिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ को हर दिन करना, मगर रेगुलरिटी का मतलब ये है कि अगर आप हफ्ते में 2 बार भी कर रहे हैं एक्सरसाइज चलेगा, मगर वो हर हफ्ते 2 बार होना चाहिए और वो उन्हीं दिनों पर होना चाहिए जो आपने डिसाइड किया था। सो दैट इज़ व्हाट रेगुलरिटी इज़ ऑल अबाउट। और हम अपनी लाइफ में रेगुलरली इरेगुलर हो चुके हैं। सो स्टार्ट रेगुलरली शुरू कीजिए तो वो पेन, सॉरनेस, बोर्डम नहीं आने वाला। और हाँ, जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद ही एक डॉक्टर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे ये भी कहना चाहेंगे, अरे आपने कौन सी नई बात बता दी, ये तो हम जानते थे। बस ये तो हमारा प्रॉब्लम है, हम जानते सब कुछ है मगर करते बहुत कम है। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि कभी कभार डॉक्टर्स ही भूल जाते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखना। और इस वजह से एज ए डॉक्टर आप तो एक रोल मॉडल है। अगर आप तंदुरुस्त नहीं होंगे, अगर लोग आपको देखकर ही इंस्पायर नहीं होंगे तो वो कैसे करेंगे? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको तो अनहेल्दी रहने का कोई राइट ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए कि जब मैं ये वीडियो ले रहा हूँ, जब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप जॉगिंग करो या एक्सरसाइज करो, अगर मेरा खुद का ही बढ़िया सा टायर होता तो क्या मैं आपको इंस्पायर कर पाता? क्या आप मुझे देखकर मानते मेरी बातों को? एज अ रोल मॉडल हमें अपनी सेहत को तो मेंटेन रखना ज़रूरी है, तभी हम किसी को कह सकते हैं तो सिखा सकते हैं। वैसे ये सब छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बात बताइए, आप मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? मैं और आप, हम खुशी पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर तंदुरुस्ती ही नहीं है तो कौन सी खुशी को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे? और एक बात, हम जब पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा सफलता पा रहे हैं, तो वो जो पैसा आपने कमाया किसके लिए कमाया? अपने लिए? नहीं। परिवार के लिए? नहीं। सच तो ये है कि आप जो भी कमा रहे हैं ज़्यादातर डॉक्टर और हॉस्पिटल के लिए कमा रहे हैं, कि जो सब कुछ उन्हीं को देकर हम चले जाते हैं। और इस वजह से अगर खुद की मेहनत को खुद एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने शरीर के लिए आज से वक्त निकालना ज़रूरी है। पूरे दिन का 1 घंटे का वक्त
सिर्फ 4% होता है एक दिन का। 4% का वक्त सिर्फ एक दिन का। जब आप 1 घंटे का वक्त निकालेंगे पूरे 24 घंटे में से, क्या आप 4% का टाइम अपने बॉडी के लिए नहीं निकाल सकते हैं? करना बहुत सिंपल है, बस एक आध टीवी सीरियल को अवॉइड कर दीजिए तो भी 1 घंटे का वक्त आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और हाँ, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा, जब भी आपको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की ज़रूरत है तब आप कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर आप कोई मोटिवेशनल या इंस्पायरिंग मूवी देख सकते हैं, या फिर जिसमें किसी का बहुत अच्छा फिजीक बताया है, आप ऐसा भी कुछ देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। एंड एक बात तो पक्की है कि आपको अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। कोई और आपकी प्रोग्रेस के लिए नहीं सोचने वाला, आपको ही वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सो यू हैव टू स्टार्ट। एंड इसे गोल ना बनाइएगा कि मुझे 1 महीने में 4 किलो वज़न कम कर देना है, या फिर 1 साल में मैं इतना पतला हो जाऊंगा या ये अचीव कर लूँगा या वो। इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ कि बस जिस तरह से हर दिन खाना खाना ज़रूरी है, शरीर के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। मेक इट अ रूटीन, अ लाइफ स्टाइल। एंड हर दिन एक नया कारण ढूंढो उसे करने का। हर दिन अपने आप को एक नया इंस्पिरेशन ला कर दो, बिकॉज ऑल इंस्पिरेशन इज सेल्फ, ऑल मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन। मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट इज़ समथिंग विच यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड स्टार्ट, बिकॉज इफ़ यू कांट यू मस्ट। कि जो आपसे नहीं हो सकता है वो अब आपको पहले करना होगा। सो स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। एंड उसी के सपोर्ट के लिए मैं आपको ये भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप चाहे तो जॉगिंग सुबह जल्दी उठकर कोई गार्डन में जाके कीजिए, या कंपाउंड में, या आपकी सोसाइटी में, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप चाहे तो अपने ही घर पे कोई जिम के इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं। अब वो सिर्फ एक ट्रेडमिल या एक साइकिल हो सकता है जो आपका पूरा फैमिली मिलकर इस्तेमाल कर सकता है, या घर पे उससे इन्वेस्ट करके लगाने से एक बेनिफिट ये मिलता है कि थोड़ा सा पैसा खर्च किया है ना, तो आप उसे इस्तेमाल भी करेंगे, वसूल भी करेंगे। बिकॉज इन्वेस्टमेंट के बिना तो कोई चीज़ जो हमें फ्री में मिलती है उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। अगर यही नॉलेज मैंने आपको कोई टिकट लेकर, फीस लेकर दिया होता तो उसका महत्व अलग है, और जब अभी फ्री में मिल रहा है तो उसका महत्व कुछ अलग हो सकता है। मैं क्या ये कहूँ कि अभी तक तो काफ़ी सारे लोग इस वीडियो में इस एंड तक भी नहीं पहुँचे होंगे, बीच में ही कट कर दिया होगा, क्योंकि वो फ्री का नॉलेज है ना, और उसका वैल्यू हम नहीं करते हैं। बट हाँ, जब आप सही में सीरियस हैं, जब आप सही में एक डिसीजन ले चुके हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आज ही डिसीजन लीजिए। इंस्टॉल अ ट्रेडमिल, इंस्टॉल अ साइकिल और अ मिनी जिम, या कुछ वेट्स अपने घर पे लेकर आइए और पूरे फैमिली के साथ आज से ही एक्सरसाइज या वर्कआउट शुरू कीजिए। जस्ट बिकॉज याद रखिएगा कि आप बूढ़े हो चुके हैं इसीलिए आप एक्सरसाइज नहीं करते, ये सच नहीं है। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं इसीलिए आप बूढ़े हो चुके हैं।